हेलो सुपर हीरोज। सोचो एक तरफ वो हीरोज हैं जो दुनिया के लिए लड़ते हैं, जिन्हें हर एक इंसान अपने आइडल के रूप में देखता है, और दूसरी तरफ एक टीम है जो शायद दुनिया को बचाने का इरादा तो रखती है, लेकिन इनका तरीका डार्क और डेडली होता है। तो क्या हो यदि अवेंजर्स जो दुनिया के प्रोटेक्टर्स हैं एक दिन थंडरबोल्ट्स जैसे लीथल, अनप्रेडिक्टेबल और रूथलेस टीम के सामने खड़े हों? कौन बचेगा, कौन हारेगा? आज हम इस बैटल को डीपली एनालाइज करेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन आपको मजा भी उतना ही आएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल 6 अवेंजर्स की। ये टीम मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट आइकॉनिक और वेल राउंडेड हीरोज का मिक्स है। हर एक मेंबर अपने आप में एक फोर्स है, लेकिन जब ये एक टीम के रूप में लड़ते हैं तो ये अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। आओ पहले हर टीम की पावर्स और वीकनेस को जान लेते हैं। पहला आयरन मैन। टोनी स्टार्क के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऐसा माइंड है जो इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी सॉल्यूशन ढूंढ निकालता है। मार्क 85 सूट जो उन्होंने अवेंजर्स एंड गेम में पहना था वो एक अल्टीमेट बैटल आर्मर था, जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट, एडवांस वेपन्स और नैनोटेक एबिलिटीज देता है। कॉमिक्स में टोनी ने गॉड किलर्स आर्मर भी बनाया है, जो कॉस्मिक लेवल के थ्रेट्स से भी डील कर सकती है, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी कभी कभी इसका डाउनफॉल भी बन सकता है। अगर किसी तरह से इसके सूट को डिसेबल कर दिया जाए तो ये सिर्फ एक इंसान ही रह जाता है। नेक्स्ट, कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स जो एक सुपर सोल्जर हैं, ये फिजिकल और मेंटल लेवल पर एक परफेक्ट लीडर हैं। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका मॉरल कंपास और कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट है। इसने म्योल्निर को भी उठाया है, जो थोर के लेवल की वर्दीनेस शो करता है। इसका स्ट्रेटेजिक माइंड एक बैटल फील्ड में गेम चेंजर हो सकता है। नेक्स्ट, थोर, गॉड ऑफ थंडर। थोर का डिवाइन पावर और म्योल्निर या स्टॉर्म ब्रेकर यूज करना इसे एक गॉड टायर सुपर हीरो बनाता है। ये थंडर और लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, और कॉमिक्स में इसने मल्टीपल कॉस्मिक लेवल एंटिटीज को टेक डाउन किया है। थोर की पावर काउंट कर सके ऐसा कोई मीटर नहीं। ये जब इमोशनल होता है तो कभी कभी गलती कर बैठता है, जैसे इन्फिनिटी वॉर में इसने थानोस को डायरेक्टली हेड पर अटैक नहीं किया। नेक्स्ट है हल्क। इसके पास रॉ पावर का ओशियन है। जब ये गुस्सा होता है तब ये अनस्टॉपेबल और इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाता है। कॉमिक्स में हल्क ने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का रूप धारण किया था, जो प्लेनेट लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता है। नेक्स्ट, ब्लैक विडो। नताशा एक एक्सपर्ट स्पाई और असैसिन है, जिसके पास इनहेंस फिजिकल एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इसका इंटेलिजेंस और स्टेल्थ कॉम्बैट स्किल्स अनबीटेबल है। कॉमिक्स में नताशा ने मल्टीपल सीक्रेट ऑपरेशंस लीड किए हैं, जो हाईली डेंजरस थे। इसकी वीकनेस बस इतनी है कि ये एक ह्यूमन है। नेक्स्ट, हॉकाई। क्लिंट बार्टन एक मास्टर आर्चर है। इसके स्पेशल एरोज हर सिचुएशन में यूज हो सकते हैं। कॉमिक्स में हॉकाई ने रोनिन का रूप भी लिया था, जिसमें वो और भी डेंजरस और स्किल्ड फाइटर बन गया था। इसको भी आप एज अ ह्यूमन वीक कह सकते हो। अब बारी है थंडरबोल्ट्स की। ये एक हाईली अनप्रेडिक्टेबल और रूथलेस टीम है। ये हीरोज और विलेंस का एक ऐसा मिक्स है जो हर तरह से अवेंजर्स के अगेंस्ट एक टफ बैटल दे सकते हैं। चलो फिर वन बाय वन इनके मेंबर्स की भी पावर्स और वीकनेसेस जान लेते हैं। पहला, यूएस एजेंट जॉन वॉकर। ये भी एक सुपर सोल्जर है जो कैप्टन अमेरिका की तरह स्ट्रेंथ और एजिलिटी पोजेस करता है, लेकिन इसका तरीका बहुत ही ब्रूटल और वायलेंट है। कॉमिक्स में जॉन वॉकर ने अवेंजर्स के अगेंस्ट एक ब्रूटल फाइट लड़ी है, और अपने इम्पल्सिव नेचर के बावजूद ये एक टफ ओपोनेंट है। इसकी वीकनेस ये है कि ये इमोशनली अनस्टेबल है। नेक्स्ट है एलेना विलोवा। ये ट्रेंड असैसिन और नताशा की ही तरह एक एक्सपर्ट फाइटर है। इसकी स्किल्स और कॉम्बैट एक्सपीरियंस स्पेशली अपनी रूथलेस नेचर के साथ इसे एक लीथल ओपोनेंट बनाती हैं। एलेना का ओवर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इशू इसकी बिगेस्ट वीकनेस है। नेक्स्ट है घोस्ट। इसकी फेजिंग पावर्स इसे ऑलमोस्ट अनटचेबल बना देती हैं। ये वॉल्स, ऑब्जेक्ट्स और अटैक्स के थ्रू भी पास कर सकती है, जो अवेंजर्स के हैवी हिटर्स जैसे थोर या हल्क के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। इसकी वीकनेस है कि यदि इसका सूट मेल फंक्शन हो जाए तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है विंटर सोल्जर। बकी भी एक सुपर सोल्जर है। इसके पास एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स है। इसका साइबरनेटिक आर्म इसे एक एक्स्ट्रा एज देता है। बकी का मेंटल इशू इसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। नेक्स्ट है टास्क मास्टर। ये अपनी फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस यूज करके किसी भी ओपोनेंट के फाइटिंग मूव्स को इंस्टेंटली कॉपी कर सकता है। कॉमिक्स में टास्क मास्टर ने अवेंजर्स के अगेंस्ट काफी बार एडवांटेज लिया है, क्योंकि इसे हीरोज के फाइटिंग पैटर्न पता होते हैं, लेकिन ये अपनी कॉपिंग एबिलिटी पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहता है। अगर इसके पास अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है रेड गार्डियन। ये रशियन वर्जन ऑफ कैप्टन अमेरिका है। ये भी एक सुपर सोल्जर है जो एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स पोजेस करता है। इसका
इसके फनी पर्सनालिटी के पीछे एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर छुपा हुआ है। थंडरबोल्ट्स का एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज ये है कि वो नो मॉरल बाउंड्रीज फॉलो करते हैं। ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो इन्हें अवेंजर्स के कंपैरिजन में अनप्रेडिक्टेबल और लीथल बनाता है। और इंटेंस, अगर घोस्ट या टास्क मास्टर कुछ अवेंजर्स के वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं तो अवेंजर्स को फिर से रीग्रुप होना पड़ सकता है। यूएस एजेंट और विंटर सोल्जर जैसे ब्रूटल फाइटर्स अपनी रूटलेस नेचर से अवेंजर्स को मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। घोस्ट और टास्क मास्टर कुछ ज्यादा ही अटेंशन ले सकते हैं। घोस्ट अपनी फेजिंग एबिलिटी को अवेंजर्स के टेक और डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने के लिए इफेक्टिवली यूज कर सकती है, लेकिन आयरन मैन के सामने हमें नहीं लगता इसकी हेकड़ी ज्यादा चलेगी। हल्क के ब्रूट फोर्स के अगेंस्ट भी घोस्ट टिक नहीं पाएगी और टास्क मास्टर अवेंजर्स के मूव्स को ऑब्जर्व करके उनके फाइटिंग पैटर्न को डिसमेंटल करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद अवेंजर्स का एक्सपीरियंस और डाइवर्स फाइटिंग स्टाइल टास्क मास्टर के स्ट्रेटजी को वीकन कर सकता है। इसकी कॉपिंग एबिलिटी एक लिमिटेड रेंज तक ही काम करती है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये दोनों टीम्स टकराती हैं तो कौन जीतेगा? अवेंजर्स के पास पावर, एक्सपीरियंस, टीम वर्क का लीथल कॉम्बिनेशन है। उनका सिनर्जी उन्हें हर सिचुएशन में एक परफेक्ट एडवांटेज देती है। थोर और हल्क जैसे हैवी हिटर्स के साथ आयरन मैन का अनपैरेलल्ड टेक और कैप्टन अमेरिका का ब्रिलियंस मिलकर थंडरबोल्ट्स को टैकल करने के लिए काफी है। लेकिन अगर थंडरबोल्ट्स अपनी डार्क टैक्टिक्स और साइकोलॉजिकल वारफेयर का सही इस्तेमाल कर पाते हैं तो अवेंजर्स के लिए एक डेंजरस ट्विस्ट आ सकता है। अवेंजर्स मोराइली बाउंड हीरोज हैं जो लिमिट्स के अंदर फाइट करते हैं, जबकि थंडरबोल्ट्स किसी भी बाउंड्री को क्रॉस करने से नहीं कतराते। अंत में एक्सपीरियंस, रॉ पावर और टीम वर्क ही फाइनल विनर्स को डिफाइन करते हैं और अवेंजर्स के पास ये सब चीजें हैं। सो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? अवेंजर्स का अनबीटेबल बॉन्ड या थंडरबोल्ट्स की डेंजरस अनप्रेडिक्टेबिलिटी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो यार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।